सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक बड़े घर की बेटी के अंतर्गत पाठगत बातों को नियमित किया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठ के अन्य मूलभूत जो बातें हैं उसको हम रेखांकित करेंगे, आपको समझाएंगे, बताएंगे। पिछले क्लास में बेनी माधव सिंह के पुत्र श्री कर्ण सिंह और लाल बिहारी, इन दोनों के शारीरिक बातों की चर्चा की थी, बताया था, समझाया था, जिसमें लाल बिहारी और श्री कर्ण सिंह के बीच कुछ बातों पर समानता थी, कुछ बातों पर असमानता थी। श्री कर्ण सिंह पढ़ा लिखा विवेकशील नौजुवक है, वहीं दोहरे बदन का, शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट मजबूत लाल बिहारी एक स्वस्थ व्यक्ति है। श्री कर्ण सिंह उस जमाने में बीए की डिग्री प्राप्त की और वो भी अंग्रेजी से। स्वाभाविक है, पढ़ा लिखा नौजुवक और वो भी अंग्रेजों के जमाने का अंग्रेजी का डिग्री प्राप्त बीए का ग्रेजुएट का एक अलग महत्व, एक अलग संस्कार प्रकृति रही होगी। उसका भाव, विचार, संस्कार और संस्कृति निश्चित रूप से उत्कृष्टता का द्योतक होगा, इसी में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इन दो पात्रों के संदर्भ की चर्चा मैंने की थी। उनके पिता बेनी माधव सिंह जो गौरीपुर गांव के जमींदार थे, उनके संदर्भ की भी चर्चा की थी। उनके दादा ने वहाँ के लोगों के लिए विद्यालय, तालाब और मंदिर की रचना करवाई, बनवाई, जिससे आज भी लोग स्मरण करके उन्हें सम्मान व्यक्त करते हैं। उसके नीचे हम लोग बढ़ेंगे। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। समृद्ध कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलकर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने भी संकोच न कहती। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। वह इसलिए नहीं उसे अपने सास, ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत से कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन के कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। बड़ी यथेष्ट बात उसने कही, उसी को हम दिखाते हैं आपको। श्री कर्ण सिंह इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी थे। एक बात स्पष्ट है, हम लोग भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पठन पाठन का कार्य करते हैं, आदि पढ़ते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से, अपने आप से, अपने माता पिता से, अपने क्षेत्र से, अपने घर से लगाव हमेशा बना करके रखना चाहिए। लेकिन कभी कभी जो हमारी अंग्रेजियत है वह हमें ऐसा करने से रोकती है। उन्होंने क्या कहा,
श्री कंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे। पाश्चात्य पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वह जो सभ्यता है हमारी संस्कृति को, हमारे अन्य प्रकार के मौलिक क्रियाकलापों को रोकने का काम करती है। हम उसका अनुकरण आंख बंद करके करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अनुकरण उसमें जो अच्छाई है उसको निश्चित रूप से स्वीकार करें, बुराई का हम परित्याग करें। ऐसे अपने भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका परित्याग अनिवार्य हो जाता है, हमें उसका परित्याग करने में कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पाठ का जो प्रमुख पात्र श्री कंठ सिंह हैं, अंग्रेजी के अधिपति, अंग्रेजी के अच्छे जानकार होने के पश्चात भी उन्होंने अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो प्रकृति है, अपने जो विचार हैं, उसके साथ वह संलग्न होकर करके उन सारी क्रियाओं को करने का प्रयास करती है जिनका एक अपना विशेष रूप है। स्वाभाविक रूप से वे जो पश्चिमी सभ्यता है, जिसमें शायद हमारे भारतीय होने का सुगंध नहीं मिलती, खुशबू नहीं मिलता। अगर हम भारत में हैं तो हमारी मातृभूमि, हमारी मातृभाषा, हमारी माँ, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा व्यवहार, विचार, संस्कार, संस्कृति, इसके अंतर्गत आने वाले तत्व निश्चित रूप से उत्कृष्टता के द्योतक है। इसे हमें सम्मान देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उस तुच्छ तत्वों को भी जीवन का अंग बना कर करके अपने ही जीवन को नकारात्मक भावों से भर देते हैं। ऐसा हमें कभी नहीं होने देना चाहिए। और यही सिख इस पंक्ति की भी है। श्री कंठ सिंह निश्चित रूप से वे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अंग्रेजी के जानकार हैं, लेकिन उनकी जो जानकारी है पठन पाठन के लिए उपयुक्त है, ज्ञान विज्ञान के लिए उपयुक्त है, न कि संस्कार, संस्कृति और अन्य प्रकार के तत्वों के लिए। स्वाभाविक रूप से वे विशेष प्रेमी उसके नहीं थे, उसकी वे निंदा करते थे, उसका वे तिरस्कार करते थे। लेकिन दशहरे के दिनों में रामलीला का मंचन हो और वे सम्मिलित न हो, किसी अच्छे पात्र का अभिनय न करें, यह कैसे हो सकता है? अर्थात अपनी संस्कृति से, अपने विरासत में मिली हुई अपने धर्म से, इन सारे चीजों से काफी प्रभावित थे और वे अभिनय कर करके लोगों को इस क्रियाओं को और अधिक जागरूकता से करने के लिए प्रेरित करते थे। हम लोग एक कहावत है, थोड़ा सा जो ज्ञान होता है, अल्प ज्ञान, उसमें हम कभी कभी भटक जाते हैं। भटकना नहीं चाहिए। संपूर्ण ज्ञान जब मिलता है तब हमारी अच्छाई बुराई की समझ आ जाती है। श्री कंठ सिंह अंग्रेजी की अच्छी समझ रखते हैं, गंभीरता से पढ़ाई उसने की और उस संस्कार में और इस संस्कार में क्या अंतर और परिवर्तन है उसका उन्होंने अच्छा से शोध किया और इसके पश्चात उन्होंने समाज के लिए जो प्रेरणा का रूप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, प्रेरणा देने के सबसे उत्कृष्ट कार्य में संलग्न है। इनके लिए श्री कंठ सिंह का जो पात्र है, उनकी जो पात्रता है, निश्चित रूप से उत्कृष्टता का द्योतक है और सम्मान के पात्र है। उन्होंने प्राचीन जो सभ्यता है उनका गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। हमारी जो प्राचीन सभ्यता है उनके वो बहुत ही तन्मयता के साथ स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं और उसको लोगों को साथ चलने के लिए अपने संग चल करके लोगों को प्रेरित करते हैं। समृद्ध कुटुंब के वे एकमात्र उपासक थे। उनका जो परिवार है, आज परिवार टूट रहा है। टूटने का विखंडन का कारण क्या है? एकांकी परिवार। संयुक्त परिवार की विशेषता मैंने लाइव क्लास में बहुत विस्तार से आपको बताया था, समझाया था कि किस प्रकार से उसका हमें अधिक लाभ मिलता है और नहीं संयुक्त परिवार होने से किस प्रकार से हमें उसका नुकसान होता है। इन सारी बातों को स्पष्टता के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया था, दिखाया था, समझाया था, बताया था और उसका अनुकरण करने का जो काम है निश्चित रूप से
शिकन सिंह कर करके हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हमें भी इन क्रियाओं को करने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में करेंगे।